केशवडाल। इस समय हम उधमपुर के जखैनी नाका पॉइंट पे हैं और एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फाउंडेशन स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम जखैनी नाका पॉइंट टू उधमपुर टू शारदा माता बाय लोरबली। 3.5 किलोमीटर का लगभग ये रोड था और माननीय डीडीसी चेयरमैन लालचंद जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा था और उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय भी इस मौके पे उपस्थित थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सिर्फ यहाँ पे बोर्ड ही नज़र आपको आएगा, लेकिन रोड जो है वो नहीं है। 18 तारीख और दिसंबर का महीना था 2023 को ये जो है स्टोन रखा गया था, लेकिन अब तक जो है ये रोड नहीं बन पाया। 2025 शुरू हो गया है लेकिन रोड अभी तक नहीं बन पाया है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये इधर से रोड जो है ये बनना था और एक बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पे माँ शारदा जी का देवस्थान है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में माता रानी के भक्त जो हैं वहाँ जाते हैं। और एक बड़ी पुरानी डिमांड इन लोगों की थी कि शारदा माता के लिए रोड जो है वो होना चाहिए। काफ़ी प्रदर्शन भी हुए, कई सारे लोगों ने मांग की, प्रदर्शन किए कि किसी ना किसी तरीके से इस देवस्थल के लिए रोड जो है वो होना चाहिए। कड़ी मशक्क़त के बाद सरकार की तरफ से नाबार्ड के तहत इस रोड को रखा गया और लगभग 7 के करीब 7 करोड़ के करीब जो है यहाँ पे पैसा रखा गया। लेकिन पैसा भी आया, सरकार के जो चुनिंदा अधिकारी थे वो भी यहाँ पहुँचे और फाउंडेशन स्टोन भी रखा, लेकिन निराशा तब हाथ लगी। आज लगभग 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, रोड अभी तक नहीं बना है। वार्ड नंबर 1 की पार्षद प्रीति खजूरिया जी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी मशक्क़त की, काफ़ी मेहनत की और कई सारे प्रदर्शन किए कि ये रोड जो है वो बनना चाहिए। पैसा भी आया। जी प्रीति मैम, कहाँ कमी रह गई, क्या लगता है अभी तक रोड क्यों नहीं बना? कमी सबसे बड़ी तो उन्हीं की है जिनकी यहाँ पर प्लेट लगी है, क्योंकि अगर उन्होंने इसको टेकअप किया था, अगर रिबन काटने का शौक़ था तो फिर इस मुद्दे को टेकअप भी करना चाहिए था और जल्द से जल्द ये बनवाना चाहिए था। क्योंकि जब रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं तो वो अपने लिए नहीं, लोगों के लिए बनते हैं। पर यहाँ बोर्ड देख के लग रहा है कि वो अपने लिए बने और अपना नेम प्लेट लगा लिया, अब टेन्योर ख़त्म हो रहा है, अब चले जाएंगे। लोग जाएं ना जाएं, मंदिर में पहुँचें ना पहुँचें, वो उनकी टेंशन नहीं है, प्लेट अपनी लगनी चाहिए। दूसरी बात है कि डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए कि ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अगर काम के नहीं हैं तो डिपार्टमेंट किसके लिए बना हुआ। डिपार्टमेंट को देखना चाहिए था कि अगर इसके बाद एक बार नहीं 2 बार पैसे आए, पहली बार क्यों चला गया वो पता नहीं, दोबारा फिर नाबार्ड में पैसे आए, फिर नहीं लग पा रहे हैं। और जब भी पूछो डिपार्टमेंट से तो डिपार्टमेंट ये बोलता है कि कुछ एक कंपनसेशन देना है फॉरेस्ट वालों को या बिजली विभाग को। वो कंपनसेशन किसने देना है? लोगों ने देना है। ये डिपार्टमेंट बता दे। वो ऊपर से सेक्रेटरी से आना ना, तो सेक्रेटरी को क्या 2 साल वो पैसे धीरे धीरे चल के आ रहे हैं या उन्होंने सैंक्शन करने हैं या उन तक फाइल पहुंची ही नहीं है, उनको भी नहीं पता। तो मैं तो कहती हूँ ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, वो भी अपना ही सिस्टम देखते हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि जनता के कितने काम होने चाहिए या नहीं, जनता कितनी सफ़रर है। तो मैं तो देख रही हूँ कि ये मुझे नहीं लगता कि आगे भी कहीं ये काम होगा। मेरी बात एक्शन साहब से हमेशा होती है और इतनी बार इस मुद्दे को उठाया गया है। अगर आप बेसिक लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, सड़कें बिजली पानी नहीं दे पा रहे, फिर सरकारें किस काम की हैं? वो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं उस डिपार्टमेंट किस बात में? अब तो सरकार भी बन गई है, मैं कहती हूँ, तो वो पैसे तो रिलीज़ हो जाने चाहिए। पर लोगों को एक उम्मीद दे जाते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उम्मीद पे बैठिए, आपका काम हो जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं पर। इस तरीके से लोग सफ़रर हैं। तो अब आगे देखते हैं। मैं तो कहती हूँ कि डीसी मैम, आपके माध्यम से डीसी मैम को भी ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा इसको टेकअप जल्दी कर लीजिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पे लोगों को उतना भरोसा नहीं है जितना एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा सा काम लेट करेगी फिर लोग किसके पास जाएंगे? मैम, असेंबली सेशन चल रहा है, लगातार नए रोड बनाने की मांग जो है रखी जा रही है, लेकिन जो पुराने रोड हैं उनकी कहीं जिक्र नहीं किया जा रहा। पैसे भी आए हैं, उन पे क्यों नहीं ये जिक्र करते? देखिए, असेंबली में बैठे हुए हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने दिखाना है कि हमने ये रोड डाल दी, ये रोड डाल दी, ये डाल दी। जो पिछले काम है वो उनका कुछ उन्होंने नहीं पूछना, कोई उस मुद्दे पे बात होती नहीं है। मैं तो कहूँगी आपकी असेंबली में जो महराज मलिक बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कागज़ पत्रों में डन, असेंबली में बात हो गई। पर अगर आप यहाँ पर देख ही लीजिए, आपका सामने है ये कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक प्लेट लगी है, सड़क तो कुछ नहीं है। पैसे कहाँ गए? वो जो आए थे नाबार्ड में कहाँ हैं? लगने हैं नहीं लगने हैं? उसका ज़िम्मेदार कौन?
मेरा ये एक सवाल है कि उसका जिम्मेदार ये कौन। बताइए, पहली बार कितना पैसा आया था, अब कितना पैसा आया? देखिए, पहली बार 5 करोड़ आया था, वो कहाँ लगा, और उसकी इंक्वायरी भी बैठी थी। इंक्वायरी के बाद क्या हुआ कोई पता नहीं। मैं तो कहती हूँ जब इंक्वायरी इनिशिएटिव होती है तो लोगों को बता दिया जाए कि ये हुआ ये। उसके बाद तो आप देख रहे हैं 7.25 करोड़ फिर आया, फिर लग गया यहाँ पर। कहाँ लगा है? सड़क पे नहीं, इस प्लेट पे लग गया है। उसके बाद फिर कुछ नहीं है। तो करे क्या जनता को तो बहुत ज़्यादा गुमराह करके रखा हुआ है कुछ ऑफिसर्स ने, जो गद्दी पे बैठे हैं, काम नहीं करना चाहते। आए, अपने 2 साल का टेन्योर किया, जो भी सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं, और मैं कहती हूँ हर स्टेज पे बैठे, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कोई कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, आते हैं, चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं। ये चीज़ें भी तो देखें ना, ये कौन देखेगा, कौन देखेगा इनको? तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो उनको देखनी चाहिए और थोड़ा सा टेकअप करें। मैं तो कहती हूँ इस ज़रूरी है बहुत। हर बार यहाँ यात्रा जाती है, लोग आते हैं, हर बार लोग तरसते रहेंगे। मैं तो कहती हूँ उन लोगों को इधर बैठ जाना चाहिए, धरने पे देखना चाहिए कि क्या हमारी सरकारें कर रही हैं और क्या हमारी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में हमारी कौन सी बात रख रहे हैं। तो हमें पुराने जो हैं काम वो पहले कंप्लीट चाहिए, फिर हमें नए चाहिए। नए इनसे होने नहीं हैं, पुराने ये कर नहीं रहे हैं और अपनी नेम प्लेटें लगा रहे हैं, रिबन काटते जा रहे हैं और लोगों को गुमराह करते जा रहे हैं थ्रू मीडिया के। तो मैं कहती हूँ लोग भी आके देखें कितना और कैसा काम हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी प्रीति खजूरिया जी, जो कि पूर्व पार्षद रह चुकी हैं वार्ड नंबर 1 की, और आपने खुद देखा कि किस तरह से यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन जो है वो लगा दिया गया है। पैसे भी नाबार्ड की तरफ से पहली बार जो है 5 करोड़ के करीब आया, फिर अब दूसरी बार 7.25 करोड़ के करीब आया, लेकिन रोड नहीं बन पाया। सिर्फ यहाँ पे एक प्लेट ही आपको दिखेगी, रोड अभी तक नहीं बना है। लोगों की आस्था मां शारदा के साथ जुड़ी हुई है और लोग भी चाहते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से राकेश पड़ियाल, दैनिक सवेरा टीवी।